अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ समरा मकसूद। आई एम योर मैथ्स इंस्ट्रक्टर फ्रॉम tutorial.pk। आज हम चैप्टर 2 की पार्ट बी समरी को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है? डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कौन से होते हैं कि अगर हमारे पास कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल आ जाए तो उन फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फंक्शन डिफाइन किया गया है f(x) = ax वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1 और x जो है कोई भी रियल नंबर है, तो हम इस फंक्शन को क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और अगर हम a को e ले लें तो y क्या हो जाएगा? ex। इसको जो है हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ ex स्क्रीन पे भी क्या है? डेरिवेटिव ऑफ ex जो है वो क्या होता है? ex ही होता है। और अगर हमने डेरिवेटिव ऑफ ax लेना है तो वो क्या होगा? ax और फिर हमारे पास क्या आएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा ln a। आप एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ्स को स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनका जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है? रैपिड ग्रोथ होती है। नेक्स्ट हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शंस। अगर हमारे पास a ग्रेटर देन 0 है एंड a इज नॉट इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू ay, देन द फंक्शन डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू log ax वेयर x इज ग्रेटर देन 0 इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस a। अगर हमारे पास बेस e आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? वो नेचुरल लॉगरिथम है। और अगर हमारे पास बेस 10 हो तो हम उसको कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। अगर हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है y इज इक्वल टू, अगर हमारे पास क्या है? लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम को हम बेस 10 लेते हैं। अगर हमारे पास जो बेस e हो तो हम उसको क्या कहते हैं? नेचुरल लॉगरिथम। और उसको हम y इज इक्वल टू ln x भी लिख सकते हैं। अगर हमने y इक्वल टू ln x का डेरिवेटिव लेना है तो वो क्या आएगा? 1/x। आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने y प्राइम फाइंड करना है जबकि हमारे पास गिवन फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे? dy/dx, या उसको हम y प्राइम लिख सकते हैं। ln x² -9 है तो क्या हो जाएगा? 1/, क्योंकि ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो यहाँ पे x की जगह जो है वो हमारे पास क्या है? x² -9। तो ये पूरा जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और दोबारा हम इस जो ब्रैकेट में टर्म है इसका क्या ले लेंगे? डेरिवेटिव ले लेंगे। 1/x² -9 को ऐसे ही लिख देते हैं। अगर डेरिवेटिव लें x² का तो वो क्या होगा? बाय पावर रूल, तो वो क्या आ जाएगा? 2x। इसके बाद है हमारे पास लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। हमारे पास कुछ ऐसे लॉगरिथम फंक्शंस आ जाएं कि हम उनको क्या करें कि जब सॉल्व कर लें, कुछ लॉगरिथम के लॉज अप्लाई करें, उसके बाद हम उनका डेरिवेटिव लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास हमने डिफरेंशिएट करना है ln x की पावर x, क्योंकि हमारे पास सम टाइम ऐसे लॉगरिथम फंक्शन आते हैं, प्रोडक्ट में आ जाता है, क्वोशिएंट में आ जाता है, कि जिनका डेरिवेटिव लेना हमारे पास आसान नहीं है, लेकिन हम लॉगरिथम के लॉज अप्लाई करके उनका डेरिवेटिव लें तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। मैं क्या करती हूँ? लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन जो है हमारे पास, हम उसको रख देते हैं और दोनों साइड पे क्या करती हूँ? ln अप्लाई कर देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? ln y ln, बाकी ऐसे ही लिख लेती हूँ। अब मैं अगर देखूं तो लॉगरिथम का जो है लॉ क्या है कि हमारे पास जो पावर है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? अब हम इसका क्या करेंगे? डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और फिर हम dy/dx को के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है? डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। आप लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं हाइपरबोलिक फंक्शन कैसे होते हैं। साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव ले तो क्या आता है? cos हाइपरबोलिक x। साइन हाइपरबोलिक x हमारे पास क्या होता है? ex माइनस e की पावर -x/2। इसी तरह बाकी हाइपरबोलिक फंक्शंस भी डिफाइन किए जाते हैं। इसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। इनके फार्मूलाज भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर हम डेरिवेटिव लें साइन हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन का तो वो किसके बराबर होगा? 1/1 डिवाइडेड बाय x² स्क्वायर रूट x² + 1। इसी तरह बाकी फार्मूलाज आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हायर डेरिवेटिव्स। अगर हमने एक डेरिवेटिव फाइंड कर लिया और हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है और अप टू सो ऑन nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? हायर डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम y प्राइम से डिनोट करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम 2 डैश यूज करते हैं, यानी 2 प्राइम्स आ जाते हैं, और इसी तरह सो ऑन। और आप इनकी नोटेशंस देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, एक टेबल से समराइज की गई है। इसके बाद है हमारे पास सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन। अ सीरीज ऑफ द फॉर्म, आप अपनी स्क्रीन पे एक सीरीज लिखी हुई देख सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? पावर सीरीज। इसमें जो है a0 a1
अप टू सो ऑन an जो हैं वो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं और x क्या है, वेरिएबल है। अगर हम क्या करें, इन कोफिशिएंट्स को फाइंड कर लें टू स्पेसिफाई पावर सीरीज बाय फाइंडिंग सक्सेसिव डेरिवेटिव्स ऑफ द पावर सीरीज एंड उसे एवोलेट कर लें एट x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो सीरीज ऑब्टेन हो जाएगी उसको हम मैक्लॉरन सीरीज कहेंगे। आप मैक्लॉरन सीरीज का फार्मूला अपनी स्क्रीन पे लिखा देख सकते हैं। मैक्लॉरन सीरीज कुछ फंक्शन के जो फार्मूलाज हैं उनको आप अपनी स्क्रीन पे लिखा देख सकते हैं। जैसे Ex का जो है वो मैक्लॉरन सीरीज से एक्सपेंड किया जाए तो उसका फार्मूला क्या होता है, 1 + x + 1/2x स्क्वायर अप टू सो ऑन। टेलर सीरीज एक्सपेंशंस ऑफ द फंक्शंस वो क्या है, अगर हमारे पास जो अभी हमने पावर सीरीज डिस्कस की है, अगर हम उसको एक्सपेंड कर दें एट द पॉइंट x इज इक्वल टू a, तो हमारे पास एक सीरीज आ जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, टेलर सीरीज। और अगर हम ले लें x को रिप्लेस कर दें, यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं x + h से और a को रिप्लेस कर दें x से, तो हमारे पास ये वाली सीरीज आ जाएगी जो आपको स्क्रीन पे लिखी हुई नज़र आ रही है। इसको हम जो है सेकंड सीरीज जो हमारे पास स्क्रीन पे लिखी हुई है इसको हम टेलर थ्योरम बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव, अभी तक हमने डेरिवेटिव को डिस्कस किया लेकिन उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं डिस्कस किए। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या है कि हम देखें, अगर हमारे पास स्लोप ऑफ अ लाइन हमने लेनी है तो वो क्या होती है, किसी भी पॉइंट पे स्लोप ऑफ अ लाइन लें तो वो चेंज नहीं होती, हम जो है वो क्या है, एक ही रहती है। तो अगर हम देखें, अगर कर्व आ जाए तो अगर हमने कर्व की स्लोप फाइंड करनी है हर पॉइंट पे तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन ये जो है थोड़ा सा हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप निकालना जो है मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम इसके लिए क्या करते हैं, एक जनरल फार्मूला निकाल लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हम एक कर्व ले लेते हैं AB और हम उस पर 2 नेबरिंग पॉइंट्स ले लेते हैं, PQ से डिनोट कर देते हैं उसको, और उसका जो x और y कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम क्या करते हैं, फिर PQ जो है उनको ज्वाइन कर देते हैं एक स्ट्रेट लाइन से, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकंड लाइन बन जाएगी। और जो ये सेकंड लाइन ये जो है ये एंगल बना रही है XSQ विद द x एक्सिस, आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब हमने जो है क्या करना है, और फिर हम ऑर्डिनेट्स बना देते हैं और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमने RQ निकालना है। तो RQ हमारे पास क्या आएगा कि हम देख सकते हैं फिगर में RQ किसके बराबर है, NQ - NR, और जो NR है वो किसके बराबर है, MP के। तो अगर हम देखें NQ हमारे पास क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस है, और ये क्या है हमारे पास, f(x) + Δx, तो वो हमने लिख दिया। और -MP करें तो MP हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर आप फिगर में चेक करें तो MP हमारे पास क्या है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है और ये क्या है, f(x) का। हमने इनका डिफरेंस निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, इसी तरह हम PR देख लेते हैं। PR हमारे पास क्या है, PR देखें तो वो जो लाइन है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं फिगर में, PR जो लाइन है वो किसके बराबर है, MN के। और MN हमारे पास क्या है, ON - OM, और ON जो है वो हमारे पास क्या है, x + Δx, और OM जो है वो किसके बराबर है, x के। तो हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं और फिर इसका क्या करते हैं, क्वोशंट ले लेते हैं। हम देख सकते हैं जो एंगल हमारे पास बन रहा है, मेजर एंगल XSQ, वो किसके बराबर आ रहा है, मेजर एंगल RPQ के। अब हम क्या करते हैं, अपनी सेकंड लाइन जो PQ है उसको रिवॉल्व करना शुरू कर देते हैं अराउंड P टूवर्ड्स P। हम क्या करते हैं, Q1 Q2 आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम रिवॉल्व करते जाते हैं। तो P किसको अप्रोच कर रहा है, क्या है, Q जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, P को। तो वो क्या हो रहा है कि वो फिर पहले कर्व को दो जो है उसमें कट करी थी 2 पॉइंट्स पे, लेकिन वो जब हम उसे रिवॉल्व करते जाएंगे तो वो एक पॉइंट पे कट करना शुरू कर देगी और हमारे पास एक टेंजेंट बन जाएगा जिसको हम PT का नाम दे देंगे। एट लिमिटिंग पोजीशन एट P, उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या है, क्या है। इसी तरह हमारे पास जब Q जो है P को अप्रोच करेगा तो Δx किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को। तो आप देख सकते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan मेजर एंगल XSQ जो है वो अप्रोच कर जाएगा tan मेजर एंगल XTP के। आप फिगर से देख सकते हैं जब Δx अप्रोच करेगा 0 को। तो हम इसको लिख लेते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो वो क्या आ जाएगा, दस द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ f एट x f(x) जो है वो क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, f'(x) से डिनोट होती है, इसीलिए हम स्लोप को जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव के बराबर कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। वो क्या होते हैं कि अगर हम कहें कि हमारा फंक्शन डिफाइंड है ऑन द इंटरवल AB, और अगर हम उसमें से 2 पॉइंट्स ले लें इसी इंटरवल के अंदर से, और अगर हम कहें कि हमारा फंक्शन f इंक्रीजिंग कब होगा,
जब हमारा जो है एफ ऑफ एक्स टू जो है एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू बड़ी आएगी एफ ऑफ एक्स वन से व्हेन एवर एक्स टू इज ग्रेटर देन एक्स वन। इसी तरह जो हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग कब होगा ऑन द इंटरवल ए बी, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स टू जो है वो एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू लेस देन आएगी एफ ऑफ एक्स वन, जब भी हमारा एक्स टू जो है बड़ा होगा एक्स वन से। आप अपने स्क्रीन पे ग्राफ्स भी देख सकते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ हमारे पास सामने नजर आ रहा है, वो किस तरह का होगा। इसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है, आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एफ डिफरेंशिएबल फंक्शन हो ऑन द ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का क्या मतलब है कि ए बी जो है एंड पॉइंट्स वो इंक्लूडेड नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा एफ जो है वो इंक्रीजिंग होगा वो इस इंटरवल में जब हमारे पास क्या है एफ प्राइम एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, और फंक्शन डिक्रीजिंग होगा जब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव या एफ प्राइम एक्स जो है वो क्या आ जाए लेस देन 0 आ जाए। इसी इंटरवल में कोई पॉइंट हम लेंगे। आप स्क्रीन पे ग्राफ्स भी देख सकते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के, जैसे कि कांस्टेंट का क्या होगा, हमारे पास डेरिवेटिव 0 आ रहा है, कांस्टेंट की लाइन आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है। आप एक बात को नोट करें कि अगर हम देखें अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट, यानी ऐसा पॉइंट जहां पे हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो, 0 के बराबर हो। इसके बाद है हमारे पास रिलेटिव एक्सट्रीमा। रिलेटिव एक्सट्रीमा में हमारे पास रिलेटिव मिनिमा और रिलेटिव मैक्सिमा आ जाता है। आइए इनको डिस्कस करते हैं। एफ सी जो है, सी कोई भी पॉइंट ले रहे हैं हम एक इंटरवल में, एफ ऑफ सी इज रिलेटिव मैक्सिमा इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल कंटेनिंग सी, जो पॉइंट सी है वो इस इंटरवल में से होगा, और अगर हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू एफ ऑफ सी आए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल ए बी, तो हम कहेंगे हमारे पास क्या आएगा, रिलेटिव मैक्सिमा। और हमारे पास अगर रिलेटिव मिनिमा कब आएगा, जब हमारे पास उस पॉइंट पे वैल्यू क्या हो, लेस देन एंड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, रिलेटिव मिनिमा। आप अपनी स्क्रीन पे ग्राफ्स भी देख सकते हैं, रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा शो किया गया है, जैसे कि पॉइंट बी जो है वो क्या है, रिलेटिव मैक्सिमम को शो कर रहा है। क्रिटिकल वैल्यूज और क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर हमारे पास जो एफ प्राइम सी है वो डिफाइंड नहीं होता, या एफ प्राइम सी जो होता है वो 0 के बराबर आ जाता है, तो अब उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। अगर आप एक बात नोट करें, अभी हमने स्टेशनरी पॉइंट को डिस्कस किया, वो हमारे पास क्या था, ऐसा पॉइंट जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ रहा था, 0 के बराबर। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट में एक कंडीशन और आ गई, वो क्या है कि जहां पर हमारे पास डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है, तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो सारे स्टेशनरी पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। ऑल स्टेशनरी पॉइंट्स आर क्रिटिकल पॉइंट्स, लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव रूल हमारे पास क्या है, हम जो है फर्स्ट डेरिवेटिव रूल को किस लिए यूज करते हैं, अपने रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड करने के लिए। आइए इसको डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास क्या है, लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इन नेबरहुड ऑफ सी वेयर एफ प्राइम सी इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या होगा, अगर एफ प्राइम एक्स जो है चेंज करे अपना साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और x इंक्रीजेस थ्रू c, तो हम उसको कहेंगे कि एफ सी जो होगा वो क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमा ऑफ f होगा। अगर हमारे पास चेंज हो, साइन की जो चेंज है वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, रिलेटिव मिनिमा है। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का रूल है। आप अपनी स्क्रीन पे ग्राफ्स भी देख सकते हैं, जैसे हमारे पास पहली फिगर में देखें, हमारे पास जो है एफ प्राइम एक्स जो है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो हम कह सकते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, रिलेटिव मिनिमा। इसी तरह बाकी फिगर्स भी आप देख सकते हैं। रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए हम एक और रूल को यूज करते हैं, उसका क्या नाम है, सेकंड डेरिवेटिव रूल। ये ज़्यादातर यूज होता है क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव रूल जो है वो आसान है। अगर हमारे पास f क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास f क्या होगा, हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा अगर हमारे पास क्या है, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है। जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं उस पे अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आ गई है, तो हम कहेंगे रिलेटिव मैक्सिमा है। इसी तरह अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई है, तो हम कहेंगे हमारे पास रिलेटिव मिनिमा अपीयर हो रहा है। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, हमारी रियल लाइफ में हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखते हैं कॉस्ट प्रोडक्शन
प्रॉब्लम जो होती है, तो हमारे हमेशा यही कोशिश होती है कि हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करें और अपनी कॉस्ट को जो है मिनिमाइज़ करें। तो हम इस मदद से, ये जो मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, तो हम इस मदद से अपनी जो कॉस्ट है उसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसकी जो है बहुत वास्ट एप्लीकेशन है, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में भी यूज़ होता है, ये इकोनॉमिक्स की फील्ड में भी मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूज़ होता है। जैसे कि आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। अगर हमारे पास एक बॉक्स है विद एन ओपन टॉप, हमने एक स्क्वायर शीट बनानी है और हमने क्या करना है, उसका मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है। तो हम इस मदद से, जो रिलेटिव एक्सट्रीमा हमने अभी पढ़ा है, इसकी मदद से हम जो है मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर सकते हैं। होप सो आपको चैप्टर 2 पार्ट बी समरी जो है समझ आई होगी। अब तक के लिए अपनी इंस्ट्रक्टर समरा मकसूद को tutorial.pk से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।